बिहारी देव जी की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाक्मयममृतं जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आयानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्गुरुकरौ करुणावतारौ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुण्यक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली ग्रंथ सखी ने श्री किशोरी जी से पूछा कि अरे सखी तू क्या कहती है, इससे कोई बात समझ में नहीं आती, कोई सिद्धांत तो निकलता नहीं है, क्या कहना चाहती है। कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, बात का निष्कर्ष निकलता नहीं है कि क्या कहना चाहती है। 180वें श्लोक में कह रही थी, कल हो चुका है 180वां श्लोक, आज 181। अरे सखी तेरी दृष्टि चारों ओर नाचती रहती है, मुझे तो ये लग रहा है कि तू कभी अंधेरे उजेरे त्रिकाल संध्या के समय कहीं झूठे मुंह कहीं किसी कदम वृक्ष के नीचे तो नहीं चली गई। उस कदम वृक्ष पर एक श्याम देवता रहता है, उस श्याम देवता की हवा तुझे लग गई है, तो भूत प्रेत तुझे लग गया है। ये इसीलिए तेरी ऐसी दशा हो गई है, जैसे भूताविष्ट व्यक्ति की दशा होती है, ऐसे ही तुझे कोई श्याम भूत लग गया है, उसके कारण तेरी ऐसी दशा हो गई है। और श्री किशोरी जी उनसे बुरी सखी आगे पुष्टि करती हैं
कि कामम बप पुलकितम, 181वां श्लोक है। कामम बप पुलकितम नयने धृताश्रय वाचम स गद्गद पदा सखिकम विवक्षा ज्ञातम मुकुंद मुरली रब माधुरी ते चेत सुधांशु बदने तरली करोती। श्री सखी जो है, एक चतुर सखी बोली, बोले अरे मैं बताती हूं राधिका को क्या हुआ है। तू जो कह रही है कि कोई कदम तब देवता लग गया है, वो बात सही है, परंतु मैं इस बात को कहीं बताती हूं। कामम बपो पुलकिता, राधिका का शरीर पर्याप्त मात्रा में रोमांचित है। नयने धृताश्रय, नेत्रों से अश्रु माने आंसू, अश्रु और अश्रु दोनों एक ही अर्थ है। अश्रु माने आंसू, आंखों में आ गए। नयने धृताश्रय वाचः सगद्गद पदा, इसकी वाणी गदगद हो रही है। और सखी कंप वक्षा, इसके वक्षस्थल में कंप हो रहा है। इससे पता लगता है, इन सारे लक्षणों को देख करके पता लगता है कि ज्ञातम मुकुंद मुरली रव माधुरी थे, कि अरे सखी मुरली रव की माधुरी, अरे सुधांशु बदने, सुधांशु माने चंद्रमा, जिसकी किरणों से अमृत टपकता है, ये चंद्रमा का नाम है सुधांशु। तो तेरा चित्त मुरली रव की माधुरी ने तरलीकृत कर दिया है, पिघला दिया है, इसीलिए तेरी ऐसी दशा हो रही है। और इन लक्षणों से पता लग रहा है कि तू कृष्ण प्रेम में विफल हो गई है। लक्षणों को देख करके किसी चीज का जैसे निर्धारण किया गया है, ये हो रही है। इससे पता लगता है कि मुरली रव की माधुरी ने तेरे चित्त को मोहित कर दिया है। आगे कह रही हैं, 82वां श्लोक है कि गतम कुलबधु व्रतम विदितमेव तत्तद् वचा तथापि तरलाशय न विरततासि को दुर्ग्रह करोमि सखि किम श्रुते दनुज वैरवंशी रवे मनाक अपि मनोन में सुमुख धीर्य मानम पते। सखी ने राधा रानी से पूछा कि अभी सखी क्या बात है। गतम कुल बधु व्रतम, तेने कुल बधुओं का जो नियम है उसको भुला दिया है। गतम कुल बधु व्रतम, कुल बधुओं के व्रत को तू भुला बैठी है। कुल बधु तो अपने कुल की मर्यादा का पालन करने वाली होती है। वे पिता के वंश और माँ के पति के वंश, दोनों के वंश के बीच की स्रोत होती है, एक सेतु होती है, दोनों के बीच में ब्रिज सेतु का काम करती हैं वे, और दोनों कुलों की मर्यादा का वे पालन करती हैं। परंतु गतम कुल बधु व्रतम, अरे सखी कुल बधु का जो व्रत है उसको तूने भुला दिया है। विदित में तत्तद् वचा, तुझे तत्तद् वचा, समाज में जो तेरी कुत्सा की जा रही है, समाज में तेरी जो निंदा की जा रही है, उन सारे वचन तुझे याद भी हैं। विदित में वो तत्तद् वचा, सारे वचन भी तुझे पता है। कुल बधुओं के व्रत को तेने भुला दिया। ऐसा भी नहीं है कि तूने सुने नहीं हो, निंदा के वचन भी तुझे पूरी तरह से याद है। विदित में तत्तद् वचा, वे वचन माने निंदा के वे वचन जो तेरी निंदा होती है उनको भी तू जानती है। तथापि तरलाशय न विरतासि को दुर्ग्रह, अरे सखी फिर भी तू
वन में दौड़ती है, अरे तरल आशय वाली, अरे चंचल चित्त वाली, तरल मन चंचल, आशय मन चित्त, अरे चंचल चित्त वाली, तू क्यों इस कार्य से जो व्यवहार तुमने अपना रखा है, इस व्यवहार से तू विरत क्यों नहीं होती है? अर्थात घर छोड़ छोड़ करके बार बार बाहर वन की ओर जो दौड़ती है, ऐसा क्यों है? न विरतासी, तू इनसे विरत नहीं हो रही है, इस निंदनीय कार्य से विरत नहीं हो रही है। को दुर्ग्रह, तू बता तेने क्यों दुराग्रह पाला रखा है? को दुर्ग्रह, ये इतना आग्रह तेरा क्यों है? ऐसी जिद क्यों पकड़ रखी है? कुलवधु वृत्ति ने नष्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं है कि निंदा के वचन तुझ तक पहुंच नहीं रहे हो, सब लोग तेरे मुंह पर भी निंदा करते हैं, तू समझती भी है, तथापि अरे चंचले, तू इन सब निंदनीय कार्यों से, जिसकी समाज में कुत्सा हो, ऐसे कार्यों से विरत क्यों नहीं होती है? को दुर्ग्रह, तेने काय को जिद पकड़ रखी है। जब सखी ने बार बार ऐसा उपदेश दिया तो श्री राधा रानी बोल पड़ी, उगल पड़ी कि करो में सखी किम श्रुते दनुज वैर वंशी रवे। अरे सखी, मैं क्या करूं? श्रुते धनुष वैर वंशी रवे, जब से मैंने धनुष माने दैत्यों के बैरी उन श्याम सुंदर के वंशी के स्वर को मैंने सुना है, जब से मैंने धनुष बैरी दैत्यों के बैरी श्याम सुंदर के उस वंशी रव को सुना है, किम करोगी? अब सखी तू ही बता, मैं क्या करूं, क्या करूं? उस वेणु को सुनते ही मना आवे मनोन में सुमुखी धैर्य मालूमते, मेरा मन तनिक मात्र में भी, मना तनिक सा भी धैर्य न आलम्बते, धैर्य धारण नहीं करता है। मना कपि माने तनिक भी, मनोन में, मेरा मन अरे सुमुखी, अरे सुंदरी विशाखा न धैर्य मालूमते, धैर्य धारण नहीं करता है। दोबारा सुनो। सखी ने पूछा गतम कुल वधु व्रतम, बोले अरे सखी, तूने कुल वधु के व्रत का त्याग कर दिया है। विदित में तत्त बचा, जितने भी वचन हैं वो भी तुझे जानकारी में है ही, अर्थात लोग तेरे मुंह पर भी तेरी निंदा करते हैं। तथापि तरलाशय, फिर भी अरे चंचल चित्त वाली, न विरतासी, तू विरत नहीं है। को दुर्ग्रह, तूने ऐसी जिद क्यों पाल रखी है? तो उत्तर में दुखी होकर के, विवश होकर के श्री राधिका कह उठती हैं कि करो में सखी किम, अरे सखी मैं क्या कहूं, क्या करूं? श्रुते धनुज वैर वंशी रवे, उन धनुज वैरी श्री श्याम सुंदर के, शत्रुओं के बैरी श्याम सुंदर के रव को श्रवण करके मना अपने मनोन में सुमुख धैर्य मालूमते, मेरा मन तनिक भी धैर्य धारण नहीं करता है। यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मना अपि मनोन में सुमुखी धैर्य मालूमते, मा 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 मा, मकार की अनुवृत्ति है अनेक जगह। तो मेरा मन धैर्य धारण नहीं करता, वंशी निंदा को सुनते ही मेरा मन धैर्य धारण नहीं कर रहा है। ये श्री राधिका का सहज जो स्वभाव है, उस स्वभाव का ही यहां पर वर्णन किया गया है। आस्ताम तावत कीर्ति अकीर्ति में त्वया तथ्यम तो कथ्यताम चित्तम कथमिवासीते हरवंशी रवश्रुतौ। श्री राधिका कह रही हैं कि आस्ताम तावत अकीर्ति में, मेरी अकीर्ति होती है तो होने दे। झुझला करके श्री राधा ने कह रही हैं
कि आस्तम तावत अकीर्तिन में, मेरी अकीर्ति होती है तो हो जाने दो। त्वया तथ्यम तो कथ्यता, जो सत्य बात है वो तुझसे कह रही हूं। मेरी कीर्ति हो तो हो, परंतु जो सत्य बात है उसे मैं तुझसे कह रही हूं, तू भले सबसे कह देना। त्वया तथ्यम तो कथ्यता, तू सबके सामने इस भले तथ्य को कह दे, मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरी अकीर्ति होती है तो होती है, तू इस बात को सबके सामने घोषित कर देना कि चित्तम कथम इवासीते हरवंशी रवश्रुतो। जरा अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके कह दे, अरे ललिता तू मुझे तो उपदेश दे रही है, परंतु अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके तू ही कह दे कि श्याम सुंदर की वंशी को जब तूने सुना तब तेरी क्या दशा हुई। मुझे तो बड़ा उपदेश देने के लिए चली है। ये सखियों की आपस में झड़क है, आपस में सखियां झगड़ा कर रही है, क्वेरलिंग है कि अरे सखी मुझसे तो बड़ा कह रही है कि तू ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। जरा अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि जब तूने श्याम सुंदर की वंशी को सुना उस समय तेरी क्या दशा हुई, क्या ऐसी दशा नहीं हुई? तो मेरी हो रही है तो कौन सी आश्चर्य की बात। तो आस्ताम तावत अकीर्तिन में, ठीक है मेरी अकीर्ति हो रही है, हो जाने दे। त्वया तथ्यम तो कथ्यता, अरे सखी तू सच्ची सच्ची बता दे, तथ्यम तो कथ्यता, कि जब तूने भी हरिवंशी रवश्रुतम, हरि की वंशी के स्वर को सुना था, उस समय चित्तम कथम एव आसीत, तेरा चित्त कैसा था? तो जैसा तेरा चित्त था वैसा मेरा, इसलिए तू पहचान जा, मुझे दोष मत दे। तू तो कम से कम मेरी निंदा मत कर। जगत निंदा करता है तो जगत निंदा को करने दे, परंतु तू तो भोगे हुए उस यथार्थ को के प्रभाव को जानती है, तूने तो उस यथार्थ को भोगा है। जब श्याम सुंदर के वंशीनाथ को सुना उस समय तेरी क्या दशा हो गई, ये तू ही बता दे। अर्थात तेरी भी ऐसी दशा थी, फिर मुझे क्यों टूक रही है? कम से कम तू तो मुझे दोष मत दे। जगत दोष देता है तो जगत दोष दे। तो सखी को अपने पक्ष में मिलाने के लिए श्री राधा रानी कह रही हैं कि अरे सखी ठीक है, बंशी रब को सुनकर के तेरी ये दशा हो गई थी, अब तू ही इस बात को बता दे। ये स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ पर वर्णन है कि जो भी बंशी नाद सुनेगा वह ऐसा ही प्रेम का में व्याकुल हो जाएगा, ऐसे ही व्याकुल हो जाएगा। इसलिए यदि मैं व्याकुल होती हूं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वभावोक्ति अलंकार है। सत्यम जल्पसि दुस्सहा खलगिरा, सत्यम कुलम निर्मलम, सत्यम निष्कर्णोप्ययम सहचरा, सत्यम सुदूरे सरित, तत्सर्वम सखी विस्मरामि झटति, श्रोत्रातिथिर जायते, चेन उन्माद मुकुंद मंजु मुरली निस्वान रागो गति। अरे सखी सारी बातें सत्य हैं, सत्यम जलपति। मैं तेरी बात को खंडन नहीं कर रही हूं कि तेरे शरीर में कंप हो रहा है, तेरे हृदय तेरा कांप रहा है, तेरे आंखों में आंसू हैं, तूने कुल की मर्यादा को, कुल के यश को समाप्त कर दिया है। ये सारी बातें जो तू कह रही हैं मैंने जिद पाल ली है, ये सारी बातें तूने कही वो सत्य हैं। सत्यम जल्पसि, सारी एक एक बात तेरी सत्य ही है कि मेरी वास्तव में यही दशा है। उस वेणुनाद को सुन करके, श्याम सुंदर के वेणु के स्वर को सुन करके मेरी यही दशा है। सत्यम जल्पसि, ये बात भी सत्य है कि दुस्सहा खलगिरा, दुष्ट जनों की संसार में ये आदत ही होती है
कि वे दूसरे के दोष को देखते हैं, छिद्रान्वेषी होते हैं और छिद्रान्वेषी होकर के जगत के दोषों को देखने में और उनकी निंदा करने में जगत को बड़ा मजा आता है। निंदा का जो रस है वो अपूर्व आनंद देने वाला है। किसी की निंदा करने में बड़ा सुख मिलता है, निंदा का रस। तो दुस्सहा खलेरा, उन खलों की जो वाणी है वो भी दुस्सह है और जगत के लोगों को मेरी निंदा करने में बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। दुस्सहा खलेरा, दुष्टों की वाणी भी दुस्सह होती है। तू जो कह रही है वो दशा भी मेरी सत्य है। दुष्टजनों की संसार की वाणी वो भी दुस्सह होती है, बड़ी मुझे पीड़ा देती है। सत्यम कुलम निर्मलम, ये बात भी सत्य है कि मेरा कुल अत्यंत अत्यंत निर्मल है, फिर भी मैं कुल के विरुद्ध आचरण कर रही हूं। हमारे कुल में किसी ने ऐसा नहीं किया, परंतु फिर भी सत्यम कुलम निर्मलम, मेरा कुल भी निर्मल है। मैं उस परिवार से आई हूं जो परिवार मर्यादा का सदा पालन करने वाला है, परंतु हाय वो मर्यादा मुझसे उल्लंघन हो जाती है। मैं क्या करूं? सत्यम कुलम निर्मलम। कुछ परिवार होते हैं जहां के नैतिक मानदंड बड़े ढीले होते हैं, परंतु मैं उस परिवार से आई हूं जहां पर नैतिक मानदंड और आचरण उसको बड़ा आदर दिया जाता है। ये बात भी सत्य है। तो मेरी जैसी दशा है, तू जो वर्णन कर रही है वो भी सत्य है। दुष्टों की वाणी भी बड़ी चुभने वाली होती है और मेरी परंपरा, मेरी पृष्ठभूमि, जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रही हूं वो पृष्ठभूमि भी परिवार की बड़ी निर्मल है। सत्यम निष्कर्णो प्रेम सहचरा, पर तुम्हारी सखी क्या करूं? सत्यम निष्कर्णो प्रेम सहचरा, तेरा ये सहचर श्री कृष्ण वो भी बड़ा निष्करुण है, जैसे इनका तो कोई लगते ही नहीं है। सहचर है तेरा जो सहचर है वो भी अत्यंत अत्यंत निष्करुण है, अत्यंत अत्यंत करुणा को धारण करने वाला नहीं है। सत्यम निष्कर्णो भी अयम सहचर, ये तेरा सहचर वह अत्यंत अत्यंत निष्करुण है। हाय हाय सत्यम सुदूरे सरित, यमुना भी हमसे बहुत दूर चली जा रही है, अन्यथा मैं तो कहने का तात्पर्य यमुना में जाने क्या कर बैठती अभी तक, परंतु सत्यम सुदूरे सरित, नदी भी बहुत दूर है। तत्सर्वम सखी विस्मराम झटति श्रोताति तिथिर जायते। इन सारी बातों को इतना होते हुए, इतने कष्टों होते हुए भी, ये कष्ट भी मेरे लिए परम परम सुखद हो जाते हैं। अरे सखी विस्मराम झटति, मैं तुरंत ही सब वस्तुओं को भूल जाती हूँ जबकि श्याम सुंदर के वेणुनाद आते हैं। जब श्याम सुंदर का वेणुनाद नहीं होता है उस समय तो ये सारी बातें याद रहती हैं कि हाय हाय मेरी दशा ये क्या हो रही है, दुष्ट लोग मुझसे क्या कहेंगे, कुल की मेरी क्या परंपरा है, इन सब का होश रहता है। परंतु जैसे ही श्याम सुंदर के वेणुनाद श्रोत्रातिथिर जायते, श्याम सुंदर का वेणुनाद मेरे कान का अतिथि बनता है, अर्थात मेरे कान में श्याम सुंदर के वेणुनाद का वेणुनाद जाता है, उस समय चेत उन्नाद मुकुंद मंच मुरली निश्वान, उस समय मुकुंद की मंजुल मुरली का निस्वान मान स्वर मुझे उन्माद दशा को प्राप्त करा देता है। चेत उन्माद, मुकुंद की मंजुल मुरली का निस्वान वह मुझ में उन्माद उत्पन्न कर देता है और वह रागोद्गति ही, उस वंशी के निस्वान में जो रागोद्गति है, अर्थात जो आलाप विराजमान है,
राग की उद्गति, राग का जो विस्तार है, जो श्याम सुंदर के उस वेणु के निनाद में स्वरों की जाति विराजमान है और उससे जो राग उत्पन्न होता है वह राग मुझे उन्माद उत्पन्न कर देता है। श्याम सुंदर स्वर जो प्रकट करते हैं, विभिन्न स्वरों का जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं, वे टुकड़े ही किसी राग की पकड़ होती है। उसको ही कहते हैं जाति। जाति जो है, जाते राग मातर, जाति राग की माता है। माने जाति के द्वारा ये विशेष प्रकार के शब्दों का, स्वर का जिस समय स्थापन किया जाता है, उससे ही एक राग प्रकट होता है। हर एक स्वर की अलग अलग जाति होती है और उस जाति से ही वो स्वर, वो राग पकड़ने में आता है। अरे ये तो केदार राग है, अरे ये तो काफी राग है, ये बिहार राग है, ये सारंग राग है। तो स्वर की जो जाति है वो जाति से ही राग पकड़ने में आता है। तो श्री श्याम सुंदर के द्वारा मुकुंद की मंजुल मुरली के निस्वान माने स्वरों में जो जातियां छिपी हुई हैं, वो जाति ही मेरे चित्त में उन्माद उत्पन्न कर देती है। जाति तीन प्रकार की है, कहीं संपूर्ण जाति है, कहीं शाडव है और कहीं औडव है। जहां सातों स्वरों का प्रयोग हो एक विशेष क्रम में, उसको हम कहेंगे संपूर्ण। जहां केवल 6 स्वरों का प्रयोग हो, उसका ऐसे जो राग हैं उन रागों को कहते हैं शाडव। कुछ राग ऐसे हैं जिनमें 5 स्वरों का प्रयोग होता है, 2 स्वर वर्जित होते हैं, उनको कहते हैं औढ़व। तो औढ़व, शाडव और संपूर्ण, इन 3 प्रकार की जो जातियां हैं, उन जातियों का जो श्री श्याम सुंदर के वेणु के द्वारा जो उदय होता है, तो राग और गति, राग की जो उद्गति या राग की जो जाति है, वो जाति मेरे चित्त में अपूर्व उन्माद उत्पन्न कर देती हैं। श्याम सुंदर जैसे गुनगुनाते हैं वैसे चित्त में अपूर्व उन्माद उत्पन्न हो जाता है। अतः मैं क्या करूं? सत्यम जल्पसी, दोबारा सुने। अरे सखी, जो तू कह रही है वो सत्य है। दुस्सहा खलगिरह, संतों दुष्टजनों की जो वाणी है वो भी दुस्सह है, और जगत का ये स्वभाव है कि वो छिद्रान्वेषी है। किसी के दोषों को देख करके निंदा करने में जगत की बड़ी रुचि है। आपस में बैठ करके निंदा करने का रस सब खूब ले रहे हैं, ये बात भी सत्य है। सत्यम कुलम, ये भी सत्य है कि मेरा कुल बड़ा पवित्र और बड़ा आदरणीय है, निर्मल है। सत्यम निष्कर्णो प्रेम सहचर, मैं ये भी जानती हूं कि तेरा सहचर ये श्याम सुंदर ये भी बड़ा निष्कर्ण है। ये प्रेम उत्पन्न करके फिर हमको तड़पाने में, हमको व्याकुल करने में इसको भी बड़ा सुख मिलता है। ये दर्शन देकर के पहले तो प्रेम उत्पन्न करता है और फिर वियोग प्राप्त कराता है, इसलिए ये बड़ा निष्करुण है। सत्यम सुदूरे सरित, और ये बात भी सत्य है कि इतना सब होते हुए भी मैं अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकती हूं, क्योंकि यमुना न जाने कितनी दूर हो गई है। सुदूरे सरित, यमुना भी दूर होती हुई चली जाती है। तत्सर्वम सखी विस्मराम झटती, अरे सखी इन सारी बातों को मैं झटती मन तुरंत ही उसी समय भूल जाती हूं, जैसे ही श्रोत्रातिथित जायते, श्याम सुंदर का वेणु निनाद मेरे कानों का अतिथि बनता है। वो वेणुनाद कैसा है? वो चैन उन्माद, वो उन्माद को उत्पन्न कर देता है। मंज मुरली निस्वान, वो मंज मुरली का राग, जो राग कैसे उत्पन्न हुआ है
रागोद्गति ही, जो स्वरों की जाति से उत्पन्न हुआ है, ऐसे स्वरों की जाति का उद्गति माने उदय होना, वह मेरे हृदय में उन्माद उत्पन्न कर देता है। स्वरों की विशिष्ट जो स्थिति है उसका नाम ही है जाति। उससे ही कोई राग पहचानने में आ जाता है कि यहां पर पहले ये स्वर लगेगा, फिर ये स्वर लगेगा, फिर ये स्वर लगेगा, और उससे राग इसकी पकड़ हो जाती है। तो रागोद्गति, राग की उद्गति मुझे प्राप्त हो जाती है। राग की जो उद्गति है वो उन्माद, मुझे उन्माद प्राप्त करा देती है। ऐसे शिवप्रिया जी ने जब कहा तो सखी अब पहचान गई और श्री राधिका को धैर्य दे रही हैं। बोले अरे सखी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने तुझे डांटा कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, परंतु तूने जो कहा मैं तेरी हृदय की पीड़ा को समझती हूँ। और सखी को आश्वासन देती हुई, श्री राधिका को आश्वासन देती हुई, वो सखी सखी को आश्वासन दे रही है, राधिका को आश्वासन दे रही है कि निशा जगत संकुला तिमिर गर्भ लीनम जगत वयस्य वयस्तव नवम नवम बप अपूर्व लीला मयम अलम सुमुख निद्रया वृज ग्रहे विनक्तम चरी कदम्ब बल देवता नवतमाल नीलद्युति। सखी ने तलाश की कि बाहर का वातावरण कैसा है, और मौका देख करके उचित समय पर श्री राधिका का अभिसार कराने के लिए वो सखी कहने लगी। श्री राधिका को अभिसार के लिए प्रेरित करने के लिए वो सखी कह रही है कि अरे सखी, निशा जलत संकुला, चल चल, इस समय कोई तुझे देखेगा नहीं, श्याम सुंदर के पास में अभिसार करने के लिए चल, प्यारे से मिलने के लिए अब तो निकल पड़ अपने घर से। तो अभिसार कराना ये सखी का कार्य है, हृदय की समृद्धि करना, सखी के जो दोष हैं उनको जगत के सामने उनके ऊपर पर्दा डालना, सखी में प्यारे के गुणों को कथन करके सखी के प्रेम को बढ़ाना, ये सब सखियों के 12 जो कार्य हैं, वे 12 कार्यों का श्री राधा कृष्ण गणोपदेश दीपिका में, और 16 कार्यों का श्री उज्ज्वल बिंबड़ी में सखी के कार्यों का निरूपण किया गया। इनमें सखी अभिसार कराना, सखी के और श्याम सुंदर इन दोनों के पास में संदेश को पहुंचाना और लाना, संदेश का आदान प्रदान कराना, सखी जो है उसको विरह में धैर्य प्रदान करना, सखी की साथ में परिहास करना, साथ में खेलना, ये सारे तांबूल इत्यादि समर्पण करना, अपने हाथ से सखी को सजा करके श्री श्याम सुंदर के पास में सखी को लेकर के जाना, श्रमित होने पर सखी के चरणों को दबाना, पंखा बीजन इत्यादि करना, समय पर सखी को भोजन कराना, ये सारे कार्य सखी के प्रमुख सेवाएं, सखी की सेवाएं। तो उस सखी की सेवाओं को ही अब यहां पर एक सेवा है, वो है अभिसार कराना। ये सबसे बड़ी सेवा पराकाष्ठा की सेवा है, जहां मंजरियों के भी विभिन्न भाव दिए गए, उन भावों में पराकाष्ठा का जो भाव है वो मुख्य रूप से 2 है। एक तो सखी को अभिसार कराना, और दूसरा सखी को श्री कृष्ण के श्रीहस्त में समर्पित करना, श्री राधिका को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित करना और अभिसार कराना, ये 2 विशेष रूप से पराकाष्ठा के कार्य हैं। नाम रूप वयो वेश संबंधो यूथ एवच आज्ञा सेवा पराकाष्ठा। तो जो पराकाष्ठा है वो पराकाष्ठा 2 है विशेष रूप से। एक तो अभिसार कराना
रासमंडल में, और फिर रासमंडल में सखी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में सौंप करके बहाना बना करके निकुंज मंदिर के बाहर स्वयं निकल जाना और श्री श्याम सुंदर के हाथ में सखी को सौंपना। तो ये पराकाष्ठा के दो कार्य है। तो यहां पर वो ही पराकाष्ठा का एक कार्य श्री राधिका का अभिसार कराने के लिए उचित अवसर देख करके श्री राधिका को प्रोत्साहन दे रही है कि अरे सखी चल चल, श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल, ये बहुत बढ़िया मौका है, इस समय कोई तुझे देखेगा नहीं, क्योंकि निशा जलद संकुला, रात्रि उसमें घनघोर बादल आ गए हैं, जलद संकुला, इसलिए सब लोग घर के भीतर दुबक गए हैं, कोई भी बाहर नहीं घूम रहा है। इसलिए जब तू श्याम सुंदर के पास में अवसर करेगी तो कोई तुझे देखेगा नहीं। बहुत सुंदर अवसर ये प्राप्त हो गया है, बड़ा अनुकूल अवसर ये प्राप्त हो गया है। बादलों के गरजने के कारण तेरे आभूषण, तेरी पगचाप, वो भी कोई दूसरे को नहीं सुनाई देगी। द्वार को खोलना, द्वार को खोल करके जाना, द्वार की आहट, आभूषणों की आहट, पगचाप, ये सब नहीं होंगे और बाहर भी जन संचार नहीं है इस समय, क्योंकि आकाश में बादल आ गए हैं, इसलिए सब अपने घरों में घुस गए। तो निशा जलद संकुला, रात्रि बादलों से युक्त है। संकुल माने समूह, बादलों का समूह। तिमिर गर्भ लीनम जगत, सारा संसार तिमिर गर्भ, अंधकार के गर्भ में डूब गया है। इस समय अंधेरा भी खूब छा गया है, इसलिए तेरा अभिसार होने पर कोई तुझे देख नहीं पाएगा, दूर से कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। तो तिमिर गर्भ लीनम जगत, जगत भी तिमिर के अंधकार के गर्भ में लीन हो गया है। वयस्तव नवम नवम, और अरे सखी तेरी नव वय है, और इस नव वय में इतना उल्लास है तुझे प्रिय से मिलने का कि तू बिना श्याम सुंदर से मिलन किए बिना रह नहीं सकती है। तेरी नव वय है, नव प्रेम है, क्योंकि यहां पर तो सभी चीज नव है। नवल बसंत, नवल वृंदावन, नवल कुंज, नव यौवन, नव वस्त्र, नव श्याम सुंदर, नव सखी, नव उल्लास, नव लीला, हर बात नवीन नवीन है, क्योंकि हमारे इस ब्रज में प्रथम मिलन केवल एक दिन नहीं है, यहां पर प्रथम मिलन प्रति क्षण है, प्रतिदिन है, और प्रतिदिन नहीं बल्कि मिलन के समय भी प्रति क्षण नव मिलन है। ये रस की रीति है, इसलिए रसिक जन्मों का, वाणी साहित्य का एक बड़ा प्रिय विषय है, वो है नव। हर जगह नव शब्द का प्रयोग करेंगे, नवल बसंत, नवल वृंदावन, नवल ही फूले फूल, हर जगह नव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नित्य नूतनता ही यहां प्राप्त है। तो अरे सखी वय तब नवम नवम, तेरी नई नई अवस्था है, और इस नई अवस्था में जो प्रीति की अपूर्वता, प्रीति का जो जोर है, उसको विवेक के द्वारा रोकना संभव नहीं है। इसको विवेक के द्वारा रोकना भी उचित नहीं, संभव नहीं है। बप अपूर्व लीलामयम, और अरे सखी आज तो तेरी शोभा भी श्रीअंग की अद्भुत है। ऐसी सुंदर श्रीअंग की शोभा यह तभी सफल होगी जबकि मैं तुझे श्याम सुंदर के श्रीहस्त में समर्पित कर दूंगी। तो बपु अपूर्व लीलामय, तेरा श्रीअंग भी अपूर्व लीलामय है, और ऐसे सुंदर श्रृंगार, ऐसे सुंदर श्रीअंग की सार्थकता तभी है जबकि वह श्याम सुंदर के साथ में विराजमान होगा। अरे सखी तूने जो श्रृंगार किया है वह श्रृंगार सार्थक होकर के विराजमान हो। अलग सुमख निद्रया, अरे सखी इस समय नींद की आवश्यकता नहीं है, इस समय सोई मत, सोई मत।
चल 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 चल, बढ़िया मौका है, कहीं ये हाथ से नहीं निकल जाए, ये जो अवसर है इसका सदुपयोग कर ले, इसका उपयोग कर ले। अलम सुमुख निद्रया, अरे सुमुखी इस समय कहीं सो मत जाना, ये सुंदर अवसर है। सब लोग सो गए हैं, आकाश में बादल छा रहे हैं, सर्वत्र घना अंधकार है, तेरी नई अवस्था है, नया श्रृंगार है, उसकी शोभा अद्भुत है। इस शोभा को लेकर के प्यारे के साथ में मिलन कर, तभी तेरे श्रृंगार की, तेरी नववय की, तेरे इस प्रीति की सार्थकता सिद्ध होगी। अलम सुमुख निद्रया व्रज गृहे पे नक्तम चली, अरे सखे व्रज गृहे पे, तो श्याम सुंदर ने जिस निकुंज मंदिर का आदेश दिया है, जिस संकेत कुंज का आदेश दिया है, उस संकेत कुंज में व्रज गृहे, उस मिलन ग्रह में, उस संकेत कुंज में तू व्रज माने गमन कर, व्रज गृहे उसमें तू गमन कर। नक्तम चली, क्योंकि अभी सखी रात्रि के समय अपनी शोभा को प्रकट करने वाला कदम्ब वन देवता, कदम्ब वन का एक अपूर्व देवता है, उसकी समाराधना करेगी तो तेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। अब क्योंकि सखी से कहना है तो यूं तो कहनी नहीं कि कृष्ण से मिलने के लिए चल, कोई पूछे तो हम कह देंगे कि हम तो एक कदम्ब वन देवता, उन वन देवी की पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। कदम्ब वन का जो देवता है, कदम्ब खंडी में जो अपूर्व कुंज, उसमें एक देवता है, उसकी पूजा करने के लिए जा रही हैं, जिससे हमारी मनोरथ पूरे हो जाएं, हमारी कोई अभिलाषा मानता पूरी हो जाए। उस देवता की हमने मानता मानी हुई है और उसकी पूजा करने पर हम रुक नहीं सकते हैं। कोई ये कहे कि बादल आकाश में घिर रहे हैं, घटा घिराई है, इस अंधेरे में कहां जा रही हो रही, तो हम जवाब दे देंगे कि हमने किसी वन देवता की आराधना का व्रत लिया हुआ है, उस वन देवता की आराधना का को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। कदम्ब वन देवता, कदम्ब वन का कोई देवता है, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, अर्थात कदम्ब वन की कोई देवी है, नव तमाल नीलद्युति ही, जिसकी नए तमाल के समान नीलद्युति है। अब ये श्याम सुंदर की रूप माधुर्य का वर्णन करके प्रिया के हृदय में प्रेम का उत्कर्ष कर रही है। ये दूती का कार्य है, सखी का कार्य है कि वो दोनों के प्रेम को, श्याम सुंदर के सामने राधिका की शोभा और श्री राधिका के सामने श्याम सुंदर की शोभा, इनको बढ़ाते हुए विराजमान होते हैं। तो श्यामाजू के सामने श्री लाल जी की शोभा, लाल जी के सामने श्री श्यामाजू की शोभा, इनको बढ़ाते हुए विराजमान होती है। ये सखी का स्वभाव है। तो नव तमाल नीलद्युति, नए तमाल के समान जिनकी नील कांति है, ऐसा कदम्ब वन देवता रात्रि में ही अपनी शोभा को विशेष रूप से प्रकट करता है। ये उस देवता की समाराधना करने का अवसर आ गया है, इसलिए उसकी पूजा करने के लिए इस समय जल्दी से चल, जल्दी से चल। ऐसे संकेत में जो सखी है वो श्री राधिका को अभिषेक करा रही है। दोबारा सुनना है। निषाद जगत संकुला, रात्रि बादलों से घिरी हुई है, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है। तिमिर गर्भ जगत, सारा संसार भी अंधकार में डूब गया है, इसलिए तुझे अपनी रूप माधुरी को छिपाने में और छिप करके श्याम सुंदर के साथ में जाने में सुविधा प्राप्त होगी। ये सुंदर अवसर आ गया है, कंसीलमेंट करने का, ये सुंदर अपने आप को छिपाने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। वयस्तव नवम नवम, अरे सखी तेरी नव वय है, इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीति सहज में ही अत्यधिक है और
जो नववय वाले हैं उनको कहीं विपरीत मौसम, विपरीत जो ऋतु है उसका भी भय नहीं होता है, क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप में ही जोश और बल की अधिकता होती है। तो तेरी नव भय है, इसलिए रात्रि मेघ अंधकार इनसे तुझे भयभीत होने की भी आवश्यकता नहीं है। बप अपूर्व लीला में तेरा श्रीअंग भी अपूर्व लीला से युक्त होकर के परम सुंदर श्रृंगार और श्रीअंग उनसे युक्त होकर के तू विराजमान है। अलम सुमुख निद्रया, अरे सखी अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रज गृहे जल्दी से श्याम सुंदर ने जो संकेत कुंज बताई है उस संकेत कुंज में तू अभिसार कर। गृहे ब्रज, उस घर की ओर, घर में तू जल्दी से प्रवेश कर, क्योंकि नक्तम चरी कदम्ब वन देवता, कोई कदम्ब वन का देवता है, कदम्ब वन का कोई देवता है जो कि रात्रि में ही अपनी शोभा को विशेष रूप से प्रकट करता है। ऐसा नव तमाल नीलद्युति, नव तमाल के समान नील अंग कांति वाला कोई कदम्ब वन का देवता है। उस देवता का समाराधन करने का तूने जो व्रत लिया है उस व्रत को पूरा करने के लिए तो तुझे जाना ही है, इसलिए विलंब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे संकेत की भाषा में कुछ प्रकट कुछ अप्रकट, वहां पर रस प्रकट हो रहा है। रस की एक रीति है कि रस को एकदम शब्दतः कह दिया जाए तो वो दोष हो जाएगा, एकदम छिपा करके कहा जाए तो वो दोष नहीं है। कुछ प्रकट कुछ अप्रकट होकर के वह ज्यादा मनोरम आकर्षक होता है। सौंदर्य जैसे कुछ प्रकट कुछ अप्रकट होने पर ज्यादा आकर्षक होता है। अत्यंत प्रकट जो सौंदर्य है वो भी प्रतिष्ठा उत्पन्न करता है, अत्यंत छिपा होगा तो वह कहीं रस को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार रस की स्थिति है कि रस भी अत्यंत प्रकट भी नहीं होना चाहिए, शब्दों पात्र भी नहीं होना चाहिए कि यहां श्रृंगार रस है ये कहा जाए तो ये दोष हो गया। श्रृंगार नाम दे दिया जाएगा तो वो दोष हो जाएगा। यहां पर उत्साह है ये कह दिया जाए तो दोष हो जाएगा। तो उत्साह के स्थान पर उसके अनुभाव का वर्णन किया जाएगा कि नवम नवम वह तेरी नव अवस्था है। तो उत्साह रूपी जो भाव है उसका शब्दतः कथन न होकर के अनुभाव के द्वारा उसका कथन होगा तो रसाव होगा। ये रसशास्त्र की कहीं रीति है। रसाभास का एक लक्षण वर्णन किया गया कि रसाभास वहां हो जाता है जहां शब्दतः रस का या किसी भाव का उल्लेख हो जाए। शब्दतः उल्लेख नहीं होना चाहिए, उसकी चेष्टाओं की, उसकी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से रस का उल्लेख होना चाहिए। राधिका भयभीत हो रही है ऐसा उल्लेख नहीं होगा। अरे सखे यहां पर भले सारी विपरीत सामग्री है परंतु मैं हूं ना, इस प्रकार अनुभाव के द्वारा वर्णन किया जाएगा तो रस ज्यादा सहायक होकर के विराजमान होगा, उपयोगी होकर के विराजमान होगा। और तू भयभीत है ऐसा कहने पर उतना रस का प्रकट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा प्रयोग किया जाता है परंतु वो कहीं प्रत्यक्ष कहने पर भी उसमें कहीं रस को प्रकट करने की सामर्थ्य है और वो कहीं उस भाव के रूप में नहीं है बल्कि वो भी एक चेष्टा के रूप में ही उसको प्रकट किया जाता है। तो कोई कदम वन देवता है, ये परोक्ष रूप में यहां पर संकेत करके उस वस्तु को कहा जा रहा है। व्यंजना के द्वारा और तात्पर्य वृत्ति के द्वारा श्री श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। व्यंजना के द्वारा और तात्पर्य वृत्ति के द्वारा। रात्रि हो गई है इसलिए चल चल, तत्वतः चलने का तात्पर्य है प्यारे के साथ में मिलन कर। ये जो व्यंजना है वो व्यंजना
विशेष रूप से प्रकट हो रही है। अब आगे कह रही है श्री राधिका कृष्ण की प्रीति कैसी है, इसका किसी कवि ने वर्णन किया है। उसका श्री गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं, उस कवि के हृदय के भाव के साथ में अपने भाव को मिलाकर के उसका आस्वादन कर रहे हैं। त्वाम अंजनी यति फलासु बिलोकयन्ति त्वाम श्रीवती कुलवती यति कर्णपूरम कुवलयति कर्णपूरम त्वाम श्रीवती कुवलयी यति कर्णपूरम त्वाम पूर्णमा विधुमुखी हृदय भावयन्ति वक्षो निलीन नवनील मणिं करोति। हे श्याम सुंदर, अब दूती पहुंच गई श्याम सुंदर के पास में। श्री जैसे ललिता जी राधिका के पास में हैं और श्री विशाखा जी श्याम सुंदर के पास में जा रही हैं और श्याम सुंदर से श्री राधिका की शोभा का वर्णन कर रही हैं। दोनों के हृदय में प्रीति उत्पन्न करना ये सखी का काम है। तो श्री विशाखा उस समय दूती बन करके श्याम सुंदर के सामने कह रही हैं कि श्याम सुंदर त्वाम अंजनीयति फलासु बिलोकयन्ति, जिस समय फलासु चित्र फलक के ऊपर, कैनवास के ऊपर, फलासु माने कैनवास, चित्र फलक के ऊपर आपका वो राधिका दर्शन करती है तो मानो आपको ही अपनी आंखों का काजल बना लेती है। त्वाम अंजनीयति, अंजनीयति तुमको ही आंखों का अंजन जैसे बना लेती है। ये नाम धातु है और नाम धातु में किसी संज्ञा को नाम बना दिया जाए। अंजनीयति हम भी कई बार माने ऐसा ही प्रयोग करते हैं, भाषा में भी ऐसा प्रयोग होता है। इस बात को हथिया लो, हाथ का हथिया लो, क्रिया बन गई। आजकल तो कहते फुना लो, फोन कर लो, फुनाए लो तो फोन की भी क्रिया बन गई। तो ये कहीं जो शब्द है, नाउन है, उस नाउन को भी वर्ब बना लिया जाता है। He handed it over, तो इस तरह से हैंड ओवर, तो हैंड को हैंडेड बना दिया जाता है, क्रिया बना दिया जाता है, वर्ब बना दिया जाता है। तो ये ऐसा बनाने में कहीं चुर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो अंजन को अंजनीयति, ये आंखों का अंजन बना देती है। तो त्वाम अंजनीयति आपको अंजन बना देती है। फलास बिलोकयन्ति, जब फल का दर्शन करती है, फल में दर्शन करती है, माने चित्र फलक में आपकी शोभा का दर्शन करती है, तो आपको ही वो अपनी आंखों का काजल बना लेती है, माने नेत्रों में ही अंजन बना करके रख देती है आप। त्वाम शृण्वति कुवलयीयते कर्णपूरम, जब आपके नाम वेणुनाथ को सुनती है तो आपके नाम को, आपके वेणुनाथ को ही कुवलयीयति अपने कान का कुवलय बना लेती है। कुवलय माने कान का आभूषण, अपने कान का कुवलय माने कर्णफूल, वह बना लेती है। आपको सुनती हुई आपके नाम रूप को ही वह, आपके नाम और वेणुनाथ को, इनको ही वह अपने कान का आभूषण बना लेती है। और त्वाम पूर्णिमा विधुमुखी, और पूर्णिमा के समान चंद्रमा के, पूर्णिमा की चंद्रमा के समान मुख वाली वो पूर्ण चंद्रमुखी श्री राधिका त्वाम हृदय भावयन्ति, तुम्हारा हृदय में ही निरंतर निरंतर चिंतन करते हुए, बक्षो निलीन
नव नील मणि करोती, तुमको अपने वक्षस्थल का नव नील मणि बना लेती है, नील मणि बना करके तुमको अपने वक्षस्थल में धारण कर लेती है, हृदय में धारण कर लेती है। वो श्री कवि कर्णपुर का वो जो प्रसिद्ध श्लोक, श्रवसो कोलय मक्षो मंजन मुरस महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरे जयती, बिल्कुल उसी का समानांतर भाव है। शायद उसी के भाव को लेकर के ये उसी की का अनुवाद किया गया है यहां पर, उसी भाव का। श्री शिवानंद सेन, उनके 5 पुत्र थे, इनमें सबसे छोटे हैं शिवानंद सेन। शिवानंद सेन इनका सबसे छोटे हैं पुरीदास। श्री माधवेंद्र पुरी जी, इनके ईश्वर पुरी जी, उनके आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ, इसलिए उन्होंने उस बालक का नाम रखा था पुरीदास। उनका वास्तविक नाम तो था पुरीदास। अब 4 वर्ष के छोटे से बालक हैं। श्री शिवानंद सेन जिस समय श्री महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उस बालक को भी चरणों में डाल दिया महाप्रभु के। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कहा, कृष्ण कहा, पर वो बालक कृष्ण नहीं कह रहा है, बोल नहीं रहा है। महाप्रभु को आश्चर्य हो रहा है कि मैंने लता वृक्ष इनसे भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर लिया, जो सिंह है वो भी हरण सिंह सर्प, ये भी कृष्ण कृष्ण कह करके जब मैं गया उस समय झारखंड के उन जंगलों में, भयंकर जंगलों में, शेर भी कृष्ण कृष्ण करके मेरे साथ में नाचे। और इस बालक से मैं कह रहा हूं कृष्ण कहे और ये कृष्ण नहीं कह रहा है, ये बात क्या हो रही है, क्यों नहीं कह रहा है? तो महाप्रभु उस बालक को बुलवाने के लिए अपने दाहिना चरण उस बालक के पास में ले जाते हैं और उसके मुख में जो देते हैं कि मुख में छुपाते हैं कि कृष्ण कहे, कृष्ण कहे। वो तो दोनों हाथ से महाप्रभु के चरण को पकड़ लेता है और चरण को पकड़ करके चुसुर चुसुर चूसता है। महाप्रभु श्री नृसिंहवल्लभ गोस्वामी जी महाराज अपने प्रवचन में कहते थे, बोले महाप्रभु अंगुष्ठ पुष्ट बालक, फिर पीछे से कह रहे थे अंगूठा चूसा छैला। श्री कविकर्णपुर अंगूठा चूसा छैला, श्री महाप्रभु के अंगूठे को मुख में रख करके आंगन से चुसुर चुसुर चूस रहे हैं, जैसे स्तनपान कर रहे हो, मां का स्तन पी रहे हो, ऐसे आनंद पूर्वक चुसुर चुसुर चूस रहे हैं। उस समय किसी भक्त ने कहा, बोले महाराज आपके मुख से कृष्ण नाम सुनकर के इस बालक ने उसे गुरु मंत्र के रूप में ग्रहण कर लिया है। और मंत्र के विषय में एक मर्यादा है कि शतकर्णै भिद्यते मंत्र, 6 कानों में यदि मंत्र पड़ जाए तो मंत्र का प्रभाव न्यून हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए ये उच्चारण नहीं कर रहा है। बालक सुन लिया है बस इसने और उसका उच्चारण नहीं कर रहा है। महाप्रभु बड़े आनंदित हुए, कह रहे कहा कृष्ण नाम का तो उच्चारण किया जाता है। सो उस 5 वर्ष के बालक, 4 वर्ष के बालक के मुख से अपने आप एक श्लोक प्रकट हो जाता है कि श्रवसो कोलय मक्षो मंजन मुरस महेंद्र मणिदामा वृंदावन तरुणी नाम मंडन मखिलम हरे जयती। बोले इन ब्रज की जो गोपिकागण हैं उनके अखिल मंडन श्री कृष्ण ही हैं। कैसे? बोले श्रवसो कोलय, कान के कर्णपुर श्री कृष्ण नाम, कृष्ण का वेणुनाद, यही इनके कान का कर्णपुर है। और ये उपमा बड़ी सुंदर थी, इसलिए इनका नाम ही महाप्रभु ने रख दिया कर्णपुर। आज से इस बालक का नाम कर्णपुर है। कैसी सुंदर इसने उपमा दी। अनेक बार जो कवि हुए उनकी किसी पहचान के रूप में कोई नाम उनके साथ में जुड़ जाता है, एक एसोसिएशन हो जाता है। उनने जो उपमा दी है
उस उपमा का उनके नाम के साथ में। जैसे प्रसिद्ध कवि कालिदास, उनके नाम को कालिदास नाम के बहुत से कवि हुए, परंतु जो कालिदास हैं उनको अलग करने के लिए एक नाम दे दिया गया, दीप शिखा कालिदास। उन्होंने एक उपमा दी थी कि इंदुमती जिस समय जा रही हैं उस समय वरण करने के लिए हाथ में वरमाला लेकर के स्वयंवर में जा रही है, राजाओं की पंक्ति खड़ी हुई है। तो जिस राजा के पास में सामने से भी गुजरती है वो राजा एकदम प्रसन्न हो जाता है कि बस अब तो ये माला मेरे गले में पड़ेगी, इंदुमती मुझे ही वरण करेगी। परंतु वे उस राजा को छोड़ करके आगे बढ़ जाती हैं। तो पहले तो राजा के चेहरे के ऊपर एकदम चमक आती है और फिर जैसे ही आगे बढ़ती हैं वो राजा का चेहरा काला पड़ जाता है और दुखी हो जाता है। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी सुंदर उपमा दी कि जैसे कोई दीप शिखा लेकर के राजभवन के सामने जाए तो जिस दरवाजे के आगे वो पहुंचा है वो दरवाजा तो एकदम प्रकाशित हो जाता है और यदि आगे बढ़ जाए तो वो दरवाजा वापस अंधकार में डूब जाता है। ऐसे राजाओं का चेहरा शुरू में तो आशावान होकर के प्रफुल्लित रहता है और फिर वो निराशा में डूब जाता है। तो ये उपमा बड़ी मधुर थी, इसलिए कालिदास का नाम ही हो गया दीप शिखा कालिदास। घंटा माघ कवि जो है उन्होंने प्रभात काल का वर्णन किया कि प्रभात काल में रैवत पर्वत जो है उसके एक ओर चंद्रमा डूब रहा है प्रभात काल के समय और दूसरी ओर सूर्य उदय हो रहा है। तो आज पर्वत की शोभा ऐसी हो रही है जैसे कोई हाथी हो और उसके दोनों ओर घंटे लटक रहे हो। हाथी के जैसे घंटे लटके रहते हैं तो दोनों ओर जैसे घंटे लटके हो। परंतु ये उपमा बड़ी कल्पना बड़ी अद्भुत थी, इसलिए माघ का नाम ही हो गया घंटा माघ, घंटा की उपमा देने वाले माघ। ऐसे ही श्री कवि कर्णपुर का नाम हो गया, वो नाम हो गया यहां पर कवि कर्णपुर, क्योंकि ये उपमा बड़ी सुंदर थी कि श्रीम सो कोवलय। श्री श्याम सुंदर का नाम ही इन गोपियों के कान का, कुवलय माने कान का कमल है, कुवलय माने कमल। अक्षरो अंजनो, नैनों का अंजन, कृष्ण का रूप ही इनकी आंखों का अंजन है। और उरसी महेंद्र मणि दामा, और श्री श्याम सुंदर ही इनके वक्षस्थल की मणि होकर के विराजमान हैं, अर्थात इनके हृदय में भी श्याम सुंदर बसे हुए हैं। वो ही मानो इंद्र नीलमणि का पदक, महामणि इन्होंने अपने कंठ में धारण कर रखी है। इस प्रकार वृंदावन तरुणी नाम मंडनम अखिलम, श्री वृंदावन की तरुणियों के श्री श्याम सुंदर अखिल मंडन है, यह कहीं प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर भी वही उपमा है कि त्वाम अंजनीयति, ये तुमको अंजन बनाती है जब चित्र फलक में तुमको देखती है। हे श्याम सुंदर, मेरी सखी राधिका जब आपके नाम को सुनती है तो वो आपके नाम और वेणुनाथ को ही कान का त्वाम श्रीमती कुवलयति, वह कान का कुंडल बना लेती है, च्यू प्रत्यय है। और त्वाम पूर्णमा विधुमुखी हृदय भावयंती, और वह तुम्हारे मुख का हृदय में विचार करते हुए वो पूर्णमा विधुमुखी, पूर्णमा के चंद्रमा के समान मुख वाली तुम्हारा हृदय में चिंतन करते हुए मानो वक्षो निलीन नव नील मणि करोती, वक्षस्थल के बीच में विराजमान नई इंद्र नीलमणि का पदक बना करके तुम्हारी माधुरी का हृदय में चिंतन करती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय।